बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम डॉन न्यूज़पेपर में से वोकैबलरी के कुछ वर्ड सीखेंगे। ऑल दिस वर्ड्स हैव बीन टेकन फ्रॉम डॉन एडिटोरियल्स और ये टोटल 8 वर्ड्स हैं। हम इनके सिनोनिम्स, सेंटेंसेस और इंग्लिश एंड उर्दू मीनिंग्स तमाम देखेंगे। और इस वीडियो में हम ये कोशिश करेंगे कि हम जो वर्ड सीख रहे हैं हम उनके रेफरेंसेस भी देखें। हम ये देखें कि वो वर्ड्स किस तरह से इवॉल्व हुए, उनका ओरिजिन क्या था और क्यों उन वर्ड्स को इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह आपको वोकैबलरी लर्न करने में होपफुली आसानी होगी। आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा हैंडल है @GK questions। काइंडली सब्सक्राइब कर दें चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया। चलिए बढ़ते हैं उन वर्ड्स की तरफ जो आज हम सीख रहे हैं। The very first word we are going to learn today is poignant. जी इसके अंदर साउंड नहीं करेगा, आर जी साउंड नहीं करेगा, ना ही सॉफ्ट जी। हम इसको पढ़ेंगे poignant। poignant एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है किसी चीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होना, कोई ऐसी चीज़ जो आपके दिल को दहला दे। पास्ट में इस वर्ड को कैसे इस्तेमाल किया जाता था? ओल्ड फ्रेंच में इसका मतलब होता था प्रिकिंग। और इसी तरह से मिडल एजेस में जब इस वर्ड को इस्तेमाल किया जाता था तो ये इस्तेमाल किया जाता था किसी वेपन के लिए। जैसे किसी वेपन को कहा जाएगा कि ये वेपन पॉइंट है, इसका मतलब है कि वो पॉइंटेड है। तो आप पॉइंटेड से याद रखें कि शार्प कोई चीज़ है उसको पॉइंटेड कहा जाएगा। इसी तरह से अगर किसी चीज़ की जो स्मेल या सेंट है वो बहुत पॉइंटेड और शार्प है, या जैसे कोई खाना टेस्ट में इस तरह का है तो उसके लिए भी शार्प के मीनिंग में, यानी कि तो इसी तरह से कोई भी चीज़ जो शार्प होती है वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होती है। तो आपने इस वर्ड को पॉइंट से या पॉइंटेड से याद रखना है और उसको रिलेट करना है कि समथिंग दैट severely affects someone और that is very impactful, तो वो poignant है। Having a strong effect on your feelings, especially in a way that makes you feel sad. इसके सिनोनिम्स होते हैं टचिंग या फिर इम्पैक्टफुल। अब इनका सेंटेंस देखते हैं। Her face was a poignant reminder of the passing of time. उर्दू में क्या कहेंगे? हिजान अंगेज या फिर दिल खराश। अगला वर्ड है स्पूरियस। स्पूरियस एडजेक्टिव है और स्पूरियस का मतलब होता है ऐसी चीज जो जाली हो, ऐसी चीज जो नकली हो, जिसको ऐसा बनाया गया हो कि लोगों को उससे धोखा दिया जाए कि ये असल है। फॉल्स ऑल्दो सीमिंग टू बी रियल और ट्रू। अच्छा, ये जो स्पूरियस का वर्ड है अब इसका ओरिजिन देखते हैं। ये ओरिजिनेट हुआ था, ये बेसिकली लैटिन वर्ड है और इसको पुराने ज़माने में इस्तेमाल किया जाता था फॉर द चिल्ड्रन बॉर्न आउट ऑफ वेडलॉक। तो उस सेंस में इसको इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर ये टर्म जनरलाइज हो गई और इसको हर डाउटफुल ओरिजिन या फिर फेक ओरिजिन की चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा बाय द बिगिनिंग ऑफ 17th सेंचुरी। तो आप इस रेफरेंस से इस वर्ड को याद रखिए। जैसे हम सेंटेंस देखते हैं, वो मुकम्मल तौर पर जाली तासुर पैदा करने में कामयाब हो गया था कि कंपनी तरक्की कर रही है। इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? He had managed to create the entirely spurious impression that the company was thriving. ज़्यादातर ये spurious का वर्ड इस्तेमाल होता है जब किसी चीज़ की नकल बनाई जाए, जैसे किसी दवाई की या किसी और प्रोडक्ट की। इसके सिनोनिम होते हैं बोगस, फेक, नॉट जेन्युइन, काउंटरफेट, नकली, जाली, मिलावटी या फिर खोटा, हम इसको उर्दू में कहेंगे। अगला वर्ड है टीटरिंग। टीटर वर्ब होता है और टीटर का मतलब है कि अनस्टेडी वे में मूव करना या चलना। फॉर एग्जांपल अगर किसी को हाई हील्स पहनने की आदत ना हो और वो हाई हील्ड सैंडल्स पहने तो उसकी जो गेट होगी वो अनस्टेडी होगी या उसके लिए चलना थोड़ा मुश्किल होगा। इसी तरह से टू स्टैंड और मूव इन एन अनस्टेडी वे सो दैट यू लुक एज इफ यू आर गोइंग टू फॉल, तो उसको कहते हैं टीटरिंग। टीचर स्कैंडिनेवियन ओरिजिन का वर्ड है बेसिकली और ये पुराने वक्तों में इस्तेमाल हुआ करता था शिवर के लिए या फिर शेक के लिए या फिर ट्रेम्बल के लिए। और इसी मुनासिबत से लेटर ऑन इसको अनस्टेडी मूवमेंट के लिए या फिर अनस्टेडी गेट के लिए या फिर इम्बैलेंस के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा।
She teetered after him in her high-heeled sandals. सिनोनिम इसका होगा wobble, झूलना इसको उर्दू में कहेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर। You can also follow us on our social media platforms. क्या आप जानते हैं कि आज का दिन तारीख में क्यों अहम है? अगर नहीं तो हमारे इंस्टाग्राम पेज पर आइए, यहाँ आपको हर दिन की तारीख से मुतालिक मालूमात मिलेंगी। हमें ट्विटर पर फॉलो कीजिए, हमारा हैंडल है @thegkquestions. We have also created a whole playlist on essay writing on our YouTube channel. Go and check it out. All the links are given in the description box below. फ्रेंजी अगला वर्ड है। ये एडजेक्टिव और फ्रेंजी का मतलब होता है एक हिस्टेरिकल मूवमेंट, जैसे कोई शख्स पगला सा जाए, उसके लिए इस्तेमाल होता है ये वर्ड। इन्वॉल्विंग अ लॉट ऑफ एक्टिविटी एंड स्ट्रॉन्ग इमोशंस इन अ वे दैट इज ऑफन वायलेंट और फ्राइटनिंग एंड नॉट अंडर कंट्रोल। अब हम इसका सेंटेंस देख लेते हैं। As he arrived at the court, he was surrounded by frenzied fans. सिनोनिम इसके होते हैं wild, fanatic, और ये इसके उर्दू में मीनिंग्स हैं खदोखाल और अज़ा की हरकत ज़ाहिर करने वाला। नेक्स्ट वर्ड है फ्लिम्जी। फ्लिम्जी इस्तेमाल होता है एक ऐसी चीज़ के लिए जो कि इंसब्सटेंशियल या इजीली डैमेज होने वाली हो, जो सही तरीके से बनी ना हो, पायदार ना हो, बैडली मेड एंड नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ फॉर द पर्पस ऑफ विच इट इज़ यूज्ड। सिनोनिम इसका होता है रिकेटी, फीबल। हिज एविडेंस इज फ्लिम्जी, यानी कि सबूत जो है वो बोदा है, कमज़ोर, नापायदार या नाजुक की मीनिंग्स में ये वर्ड इस्तेमाल होता है। अगला वर्ड है हाउंड। हाउंड वर्ब है और हाउंड का मतलब होता है किसी को हरास करना, परसिक्यूट करना या फिर किसी का पीछा करना। द ट्रैवलर्स से द पुलिस आर हाउंडिंग देम। सिनोनिम इसका होता है हैरी। इस तरह एक और सेंटेंस है, दे वर हाउंडेड डे एंड नाइट बाय द प्रेस। पेस्टर भी इसका सिनोनिम है, बॉदर भी इसका सिनोनिम है। ताक़ुब करना, ज़िद करना या फिर परेशान करना, ये हम इसको उर्दू में कह सकते हैं। अगला वर्ड है बेनकल। बेनकल का मतलब होता है कि बगैर किसी का लिहाज रखे, विद नो स्क्रैपल्स और रिजर्वेशंस। बेनकल पॉलिटिकल टैक्टिक्स। सिनोनिम इसके क्या होंगे? इन योर फेस, कम्बैटिव, पुग्नेशियस, कन्फ्रंटेशनल। उसके बाद वर्ड है आयोटा। आयोटा नाउन है और आयोटा कहते हैं किसी चीज़ की बहुत ही कम मकदार को या कलील मकदार को, एन एक्सट्रीमली स्मॉल अमाउंट। इसका सेंटेंस देखते हैं। आई डोंट थिंक दैट वुड हेल्प वन आयोटा, यानी कि ज़रा बराबर। सिनोनिम इसके होंगे मॉडिकम, लिटिल, बिट। एक और सेंटेंस देखते हैं इसको मज़ीद क्लैरिफाई करने के लिए। देयर इज़ नॉट वन आयोटा ऑफ ट्रूथ इन द स्टोरी। इसको उर्दू में क्या कहेंगे? ज़रा। तो ये थी आज की वोकैबुलरी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।